जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट की वजह मैं आपको इनकी मानसिकता बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी अभी अमेरिका ने तालिबान को पैसे देने से साफ मना करके ये कह दिया है कि अफगान जनता को डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, कुछ भी काम के लिए हो, कुछ भी हो। इससे बौखलाहट बढ़ चुकी है पाक मीडिया की और पाकिस्तान की, क्योंकि इनकी दलाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर अफगानिस्तान की जनता को सीधा पैसा दिया जाए या किसी भी जरिए से अपने सीनेट्स या कोई अपने अधिकारी वहां अपॉइंट करके अगर पैसा दिया जाता है अफगान जनता को, अगर कोई बेनिफिट वहां पहुंचाया जाता है तो इनकी दलाली बिल्कुल खत्म हो जाती है पाकिस्तान की। इस वजह से पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इनिशिएटिव पाकिस्तान ने ले रखा है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करे और अफगान जनता को पैसा दे, क्योंकि वो मर रहे हैं, वो डूब रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और इनमें इनकी मानसिकता देखिए, क्या ये चाहते हैं, क्योंकि आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इनकी बातों से पता चल जाता है कि ये बीच में दलाली खाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पैसा आप दो लेकिन हमारे थ्रू दो। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 20 सालों तक वहाँ स्याह सफ़ेद का मालिक था, या इसकी बनाई कठपुतली हुकूमत जो रेत की दीवार साबित हुई, या फिर नई आने वाली तालिबान हुकूमत जिसे अभी आलमी सतह पर तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से निकला तो सब कुछ खत्म हो गया। 10 अरब डॉलर जो अमेरिकी बैंकों में पड़े थे वो अमेरिका ने देने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा जितनी भी बैनुल-अक़वामी NGOs और तंजीमें थीं उन सब ने अपने मंसूबों को भी ख़त्म कर दिया या मुलतवी कर दिया। लेकिन अब कतर में होने वाले हालिया जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तालिबान का ये मानना है कि अमेरिका ने इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद की बहाली की हामी भर ली है। 2 रोज़ा मुज़ाकरात के इस दौर में अमेरिका ने किसी किस्म की हामी भरने की तस्दीक नहीं की है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्दीक ज़रूर की है कि इन मुज़ाकरात में होने वाली बातचीत को ये ना समझा जाए कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन एक ख़बर खुशाइंद है कि अमरीकी तर्जुमान ने कहा है कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद बराह रास्त अफ़गान अवाम तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन इसके तरीक़ेकार पर उन्होंने कोई बात नहीं की। यानी अगर अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान की मदद करता भी है तो वो जो पैसा है वो तालिबान को डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। अब ये बात तो तय है नाजरीन कि तालिबान हुकूमत को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना है, यानी उन्हें अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए हुकूमती सतह पर पैसे या इमदाद की तो ज़रूरत है, जिसके लिए फ़ौरी उन्हें डॉलर्स चाहिए। इंसानी बहरान पैदा होने की एक दूसरी वजह यह है कि तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर जो बड़ी ताकतें हैं वो तस्लीम नहीं करना चाह रही हैं और नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके अलावा दूसरे ममालिक के साथ जो तिजारत के रास्ते हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से एक संगीन मौशी बहरान वहाँ पर पैदा हो चुका है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वॉर ऑन टेरर पर 20 साल तक लगभग 290 मिलियन डॉलर्स रोज़ाना का खर्चा था, लेकिन अब अमेरिका $1 की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। इस लेवल की तबाही के बाद अफ़गानिस्तान की बहाली की अवलीन जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, यकीनन अमेरिका पर ही लागू होती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान में इनक़िलाब के बाद सबसे बड़ी दाइश की कार्रवाई पर दुनिया को पैगाम दिया है कि दाइश के ख़िलाफ़ सिर्फ और सिर्फ तालिबान ही लड़ सकते हैं। इससे पहले अमेरिका के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अपनी तहकीक से ये वाज़े कर चुके हैं कि 1989 में लड़ी गई सोवियत जंग थी, उसके बाद जब अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ा गया, असल में वही असल वजह थी 9/11 की। और आज एक बार फिर अफ़गानिस्तान की बहाली की बजाय इसे तस्लीम ना करके अकेला छोड़ा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान रुस्तम शाह मेहमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, एक बार फिर से हम पुरजोर जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, दुनिया से ओपनली हम कह रहे हैं, एक तरह से हिमायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं तालिबान की कि दुनिया जो है वो इसे तस्लीम करे, वरना दाइश वहाँ पर ज़ोर पकड़ेगी। आपको याद होगा कि अमेरिका भी गाहे बगाहे ये कह चुका है, चंद रोज़ पहले भी उन्होंने कहा कि 3 से 4 सालों में दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से हमले हो सकते हैं अमेरिका पर। तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान मुतालिबा कर रहा है कि आप तस्लीम करें, नहीं तो ये ख़तरात बढ़ जाएंगे, कितना जायज़ है पाकिस्तान का ये मुतालिबा?
पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ज़रा अपनी भी खबर ले और अपने ताल्लुकात को अप्रेस करे, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रीअप्रेस करे कि पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी और मुल्क के नहीं हैं, और इसलिए पाकिस्तान को पहल करना चाहिए रिकग्निशन में, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब आप 2 महीने के बाद रिकग्नाइज करेंगे या 6 महीने के बाद रिकग्नाइज करेंगे तो इस वक्त आपको क्या पड़ी हुई है। लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान पे कि आप अपनी रिकग्निशन को विदहोल्ड करें, उसको अभी न होने दें और हमें मौका दें। हम अफगानिस्तान की हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत पे वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उनका असल मसला चीन का है कि हमारे जाने के बाद इतनी कुर्बानियां भी दी, इतना पैसा भी लगाया, अब चीन एक डोमिनेंट पावर की तरह वहां पे उभरेगा और सारे इलाके को उसमें वो कंट्रोल भी करेगा, इसकी इकानमी को, और 1 बेल्ट 1 रोड का जो मंसूबा है वो यूरेशिया तक फैल जाएगा और चीन की ताकत बढ़ जाएगी, चीन की इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा, अमेरिका के एक्सपेंस पर होगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले तो खुद रिकग्नाइज करे चाइना के साथ मिलके, क्योंकि चाइना तो बिल्कुल रिकग्निशन के लिए तैयार है, लेकिन वो सब मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने खुद कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे, जो गुर्बत है, जो अफलास है, जो लोग बेरोजगार हैं, इसमें मैं अभी आपसे बात करती हूँ। जो आप कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान आगे बढ़े, क्या पाकिस्तान के ऐसा करने से अमेरिका को हम क्या मैसेज देंगे कि अमेरिका जिस मुल्क के खिलाफ है, अगर हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे हम पर आगे? एब्सोल्युटली नॉट के बाद आप देखें अमेरिका का क्या रवैया है। जो अमेरिकी नायब वजीर खारजा भी आई, यही बताया जा रहा है कि डू मोर का मुतालबा लेने आई, ऑल्दो पाकिस्तान इनकार कर चुका है, लेकिन मुतालबा यही था कि हमें आपके हवाई अड्डे चाहिए, कम से कम एक कॉरिडोर चाहिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे कि हम ओपनली आए और चाइना को क्या आए, हम मिलकर खुद तस्लीम करते हैं इनको? अमेरिका का साथ दे के जो हमने गमाया, जो हमने खोया, जो हमने तबाही मचाई अपने मुल्क में, जो हमने इतने हजारों लोगों को जो है उनकी कुर्बानी दी, अमेरिका का साथ दे के तो ये दिन देखना पड़ा। अब तो अपनी खारजा पॉलिसी को अपने इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अपने मुल्क में मफादात को देख के अपनी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। हम तो उस वक्त अंधे होके अमेरिका के कदमों में गिर पड़े और अपने मुल्क को और अपने अड्डों को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और जिसका खमियाजा अफगान अवाम भी भुगत रही है। तो अब तो उससे सर्कल से आगे आना चाहिए। अब तो समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे अपने मफाद में है, हमारे अपने मफाद में ये है कि हम अफगानिस्तान की हुकूक तस्लीम कर लें, क्योंकि ये एक हकीकत को तस्लीम करना है, एक रियलिटी को तस्लीम करना है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। अमेरिका इस बात पर क्यों कायम है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से ही अड्डे चाहता है, जबकि रशिया और कुछ वस्त एशियाई रियासतें हैं जो राजी हैं अमेरिका को अपने अड्डे देने पर? तो अमेरिका बजिद क्यों है कि पाकिस्तान से ही उन्हें अड्डे चाहिए? देखिए, यहाँ से जो उनके लॉजिस्टिकल जो फैसिलिटीज हैं वो सेंट्रल एशिया के ममालिक में नहीं है। यहाँ से वो इनका तजुर्बा भी है, पहले यहाँ से उनकी उड़ान होती रही है, यहीं से सैकड़ों सॉर्टीज उड़ के उन्होंने तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया 2001 में। इसलिए और वो चाहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के साथ और भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं जो 6-7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं, वो ये चाहते हैं कि यहीं से जो है दोबारा वो एक कॉरिडोर उनको मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि कॉरिडोर अगर मिल भी जाए तो वो क्या करेंगे वहां पे? अब अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को ये कब तस्लीम करेंगे? अफगानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, वहां पे एक हुकूमत बन गई है, एक पार्टी जीत गई है, चाहे वो जंग से जीती हो, जो भी हो, अब उनकी हुकूमत है। तो अब उस हुकूमत के खिलाफ आप क्यों हमसे कॉरिडोर मांग रहे हैं और क्यों ड्रोन हमले कर रहे हैं? आप तो ड्रोन हमलों में तो आपने पिछले 20 साल में शादियों पर भी हमले किए, आपने फ्यूनरल पर भी हमले किए, आपने मस्जिदों पर भी हमले किए, सैकड़ों हजारों लोगों को आपने मरवाया, गलती से मरवाया कि आप समझे कि ये कोई शायद टेररिस्ट हैं या कोई तालिबान हैं या कोई अलकायदा वाले हैं।
बाद में पता चला कि वो तो नमाजी थे, बाद में पता चला कि वो तो एक नमाज जनाजा अटेंड कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।